और अगर हम उसके दुख की चर्चा सुनते भी हैं तो इसी आशय में कि वो चुप हो जाए, तो हम अपने दुख की चर्चा उसको सुनाएं। ऐसा दुख का लेन देन चलता रहता है। दुख की बात ही बंद कर दें। दुख तुम्हारा निजी है, उसे तुम निज से ही भोग लो। दबाने को नहीं कह रहा हूं, उसे प्रकट तो जरूर करो, लेकिन शून्य आकाश में, जहां वह किसी की भी छाती पर बोझ नहीं बनेगा। और दुख बताकर सहानुभूति मत मांगो, ये भिखमंगापन है। अकेले में छोड़ दो, दुख को विसर्जित कर दो। और जब भी कोई तुम्हारे पास हो तो तुम्हारे भीतर जो सुख की स्मृति है उसको ऊपर ले आओ। जब भी तुम किसी के पास हो तो तुम्हारे सुख को प्रकट करो। अपने सुख को नाचो और हंसो और अपने सुख को जियो, ताकि तुम दूसरे के दुख को थोड़ा कम कर पाओ। और तुम जितना इस सुख को जीने लगोगे उतना ही सुख बढ़ता जाएगा। और जितना तुम इस सुख को स्मृति करोगे उतना ही ज्यादा गहन सुख में तुम्हारी गति होने लगेगी। हम जिस पर ध्यान देते हैं वो बढ़ता चला जाता है। ध्यान बढ़ोतरी का मार्ग है। ये जो ध्यान की तलाश है ये आप दुख के साथ मत जोड़ना, नहीं तो आप और दुखी होते चले जाएंगे। या दूसरे को दुख देकर भी ध्यान मत मांगना आप, क्योंकि तब आप और दुखी होते चले जाएंगे। आप अपने जीवन के सुख क्षणों को इकट्ठा करना, उनकी स्मृति संजोना। ध्यान के प्रयोग में जब भी कोई आपको अनुभव मिले, कोई ताज़ी हवा आपके भीतर से गुजर जाए, कोई सूरज की किरण कौंध जाए, कोई फूल खिल जाए भीतर, कोई सुगंध भर जाए, कोई संगीत का एक टुकड़ा आपको सुनाई पड़ जाए, उसे इकट्ठा करते जाना, हृदय के गहन में उसे संजोते जाना और उसको ज़्यादा से ज़्यादा जीने की कोशिश करना। उसे ज्यादा से ज्यादा पुकारना, उसे ज्यादा से ज्यादा अनुभव में उतारना। जब भी मौका मिले, एकांत क्षण मिले, आंख बंद कर लेना, उसी क्षण में लौट जाना, उसे पुनः जीना। तो आप उसको बड़ा कर रहे हैं और आप उसको जीवन और ध्यान दे रहे हैं। आप धीरे धीरे पाएंगे और बड़े खंड आने लगे और बड़े टुकड़े उतरने लगे और चीजें साफ होने